दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे जा, अल्लाह तेनू माफ करे। करके दीवाना मुझे, करके दीवाना मुझे, कहाँ तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। मेरे ख्वाब तो सारे मिट्टी में रुल गए रही था। देख, मेरी मैयत को तो किसी ने कफन भी नहीं पहनाया, ऐसे ही ऐसे ही जिंदा जिंदा दफना दिया है मुझे। ओए चलिए, तेरी जगह तो दिलावर के घर में, दिलावर के दिल में। खुदा ने हमसे शावेज को छीन कर जो दुख हमारी झोली में डाले, अब कुछ लोग उस दुख का फायदा उठाते हुए हवेली में रहने वालों के दिलों में दरारें डाल रहे हैं। इन्हें अच्छा करने की नीयत से बुरा किया जी। शायद रब सोना मुझे माफ कर दे। जे किसने कहा था, इतनी ऊंची था दिल लगा। देख पुत्र, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है। अपने रोग को दिल की डूंगी कब्र में दफना दे नूरी। अब तो जब तक कोई नई खुशी सवेली में नहीं आती ना, ये दुख की लो इसी तरह हम सबकी जान जलाती रहेगी। हर दुख के बाद सुख भी खुदा ही देता है पप्पू। कुछ दुख ऊपर वाला ऐसे देता है जो बंदे के इख्तियार में नहीं होते। मुझसे और रईसा से ज्यादा इस हवेली की खुशियों का एहसास किसे होगा? आपा, जिंदगी के इतने बड़े फैसले झूठ की बुनियाद पर नहीं किए जा सकते। आपने फुप्पो से झूठ बोलकर बड़ी ज्यादती की उनके साथ। उन्होंने एक बार फिर मेरी और शागुल की शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। रीबा, तू एक बात सच सच बता मुझे, क्या तू शागुल से मोहब्बत नहीं करती? अहमियत मेरी मोहब्बत की नहीं है आप, अहमियत शागुल की मर्जी की। शागुल की मर्जी को तेरी मोहब्बत का पाबंद बनाना मेरे जिम्मे। तू फिक्र ना कर प्लीज आपा। मैं एक बार पहले भी इस हवेली में सबके सामने शर्मिंदगी उठा चुकी हूं। मुझे दोबारा शर्मिंदा मत कीजिए। अरीबा, तू नहीं जानती, शाह मुराद, फुप्पो, मैं, अब्बू, हम सब यही चाहते हैं कि तू शागुल की दुल्हन बने। पर जब तक शागुल नहीं चाहता, आप सब लोगों का चाहना कोई मायने नहीं रखता। अरीबा, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, अपनी आपा पर?
अच्छा हो तुमसे एक्सक्यूज करने का मौका मिल गया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं शागुल, लेकिन इस शौक से निकलने में कुछ वक्त तो लगेगा। जिस शख्स के बारे में मैं हमेशा सोचती रही, मैं उसकी सोचों में कहीं थी ही नहीं। और शर्मिंदा मत कर रीबा, मोहब्बत किससे होती है, क्यों होती है, कब होती है, ये इंसान के अपने इख्तियार में। शागुल, अब ये मत कहना कि तुमने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी थी। कौन किसके लिए कुर्बान होता है ये तुम्हें अंदाजा नहीं। अक्सर अंदाजे गलत होते हैं शागुल, क्योंकि उनकी हकीकत नहीं होती। हकीकत को तुम शायद जान ही नहीं पाई। मेरू, इन हवेली वालों ने भी पता नहीं हमें जीने देना है या नहीं। एक ने मरकर मेरी नूरी को जिंदा लाश बना दिया और दूजा शादीशुदा होकर मुंह काला कर रहा है। नहीं चाची, ऐसी गल नहीं है। मत पर्दे डाल, हो सके तो जवानी को धक्का लगा। इन हवेली वालों ने दुख के सिवा कुछ नहीं डालना हमारी चोलियों में। बिला वजह की बातें ना बना, वो तो अचानक से मैं सामने आ गई थी। रोक ले अपने कदम, पहले ही तेरी एक मंगनी टूट गई इन मलकों की वजह से। चाची,
क्या हुआ शामुरान? और रईसा बेगम, तूने बच्चे के रोने की आवाज सुनी? आखिर आज आपके अंदर मेरी इस कमी का एहसास जाग ही उठा। और नहीं हो पागले, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस शामुरान, आज पहली मर्तबा तुम्हारे चेहरे के तासुरात तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहे। देखो रईसा, इस तरह ना रो। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई है। बड़ा मान था मुझे आप पर, आज सब खत्म हो गया। और चलिए, मोहब्बत का मान मिट्टी का खिलौना नहीं होता जो जरा सी बात पर टूट जाए। मोहब्बत का मान तो मिट्टी के खिलौने से भी नाजुक होता है शामुरा। इसे टूटने के लिए बदगुमानी और बेएतबारी की एक नजर ही काफी होती है। ना, कभी भूल कर भी ना ये सोची कि मैं कभी तुझसे बदगुमान हो सकता हूं। चल, अपने आंसू पूछ ले और हंस के दिखा और चलना। हंस। ये लो चाची। बैठ जा दिलावर पुत्र। नहीं चाचा, चाचा सवेर तक नूरी का बुखार नहीं उतरा तो इसे शहर ले जाएंगे सब तक। और नहीं पुत्र, अल्लाह खैर करे, रात में बुखार उतर जाएगा। तू अब इस तरह कर, घर जा, काफी रात हो गई है। ठीक है चाचा, मेरी लोड़ पड़े तो मुझे बुला लेंगे। हाँ क्यों नहीं। चंगा चाची, रब रखा। जा पुत्र जा, रब रखा।
चल बस कर, लगता है बुखार कम हो गया है। हाँ लग तो मुझे भी रहा है। नूरी की माँ, दिलावर के बारे में तेरी राय गलत साबित हो गई है। तू तो कहती थी वो गुस्से का बड़ा तेज है, पर देखा तूने वो दिल का कितना नरम है। नूरी के प्यो, मैं सोच रही हूँ कि दिलावर के कान में बात डाल ही दूं। कौन सी बात? वो मैंने तुझे बताया था ना कि पिंड की औरतें बातें कर रही थी कि मेरू की मंगनी मलकों के लड़के की वजह से टूटी है। पहले तो मुझे यकीन नहीं होता, पर आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या देखा तूने? वही जिसे देखकर गैरतमंद भरा जान दे दे या जान ले ले। होश कर मीता, ऐवी खून खराबा कराएगी। वही मुंह से निकली बात पराई हो जाती है, तो भूल कर भी किसी से ये बात ना करी। अगर मैंने दिलावर को ना बताया ना तो मलकों का लड़का और शेर हो जाएगा। फिर मेरू भी तो हमारी धी जैसी है ना, उसके गलत कदमों को रोकना हमारा फर्ज है। नहीं, बात अगर करनी है ना तो मेरू की माँ से करें। हमें मलकों से फटा लेने की क्या लोड़ है? कहता तो तू ठीक ही है। चलो फिर मैं जरीना से ही बात करूंगी। हाँ, मगर तरीके से। हाँ तरीके से ही बात करूंगी, तू फिक्र ना कर। क्या गल है? उदास है? रात को भी तू नहीं सोया? नूरी को बड़ी तेज बुखार, तो मुझे नींदर कैसे आ सकती है? पता नहीं नूरी को किसकी नजर लग गई है। उसके तो हाथे किसी ने खो ही लिए हैं। मेरू, तू जानती है कि उसके दिल में क्या है? दिल में? पता नहीं। कैसी सहेली है तू, जिसे अपनी सहेली के दुख का ही नहीं पता? दुख का तो पता है, लेकिन उसका इलाज ना मेरे पास है न किसी और के पास। ना कर, जाके उसको बता कि तेरा भरा अपनी जान देकर उसके हाथ से वापस ले आएगा। ना पा, जान देने की गल ना कर। भला जान देकर भी कोई किसी के लिए सुख ला सकता है? पता नहीं उसको दुख क्या है। वो तो तन्हाई की आग में कल्ली जल रही है। रहता सा भला वो कल्ली तो नहीं है। जा मेरू, उसको जाके कह कि तेरा भरा साया बन के उसके साथ चलेगा। उसके सारे दुख अपनी पलकों से चूम लेगा। चाह मेरू, उस शुदैन को समझा जाके।
वैसे बक्खू हलवाई की बीवी ने तुझे किसी अल्लाह वाले का बताया था? आज रईसा को लेके उसके पास चली जाई। दुआओं से ये काम टप गया जी। अब शर्म का रश्मत है। दुआ तो बंदे का मुकद्दर बदल देती है, और फिर अल्लाह वाले की दुआ वो तो कभी भी रायगा नहीं जाती। ठीक है मलकानी जी, निक्की मलकानी जी से कहूंगी, जब मन गई तो ले जाऊंगी। पर सौ रब दी जी, अगर बंदे की अपनी ख्वाहिश ही ना हो तो फिर दूसरा क्या करे जी। मैंने तुझे मना किया था ना। क्या हुआ शामुराद? ये है इसका असल चेहरा शामुराद। नफरतें डाल रही है ये हम सबके बीच। रईसा, क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम दोनों इस पे? लगता है मलकानी जी हशमत के दिन इस हवेली में पूरे हो चुके हैं। सौ रब दी, हशमत ने इस हवेली में क्या नफरतें बोली है। इस हवेली को तो पहले ही नफरतों ने उजाड़ के रख दिया। ओए, किन नफरतों की बात कर रही है तू? मेरा पूरा खुलवाए मलिक साहब, मेरा मुंह खुल गया ना तो सौ रब दी, शायद कुछ लोगों के लिए इस हवेली में जगह न रहे। तू निकलवाएगी मुझे इस हवेली से? देख रहे शामुराद, ये औरत क्या खेल खेल रही है? हशमत, क्या है तेरे दिल में जिसका तू मेढ़ा मार रही है? मलकानी जी, मलिक शाहवेज आप तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया, पर बड़ी बातें अपने दिल में ले गया वो। सौरभ दी, सभी जानते हैं कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उससे पिछली रात हवेली में क्या फसाद हुआ था। क्या कहना चाहती है तू? मलकानी जी, आप तो मां हैं, आपको याद नहीं है कि शाहवेज आपको कुछ बताना चाहता था? माँ जी, अगर कभी मैंने और शागुल ने आपसे कोई ऐसी फरमाइश कर दी जो आपके इख्तियार में ना हो तो? मुझे अपने बेटों पे पूरा भरोसा है कि वो मुझसे कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं करेंगे जो मेरे बस में ना हो। इंसान के बस में सब कुछ होता है, मगर उसे मान लेने में अपना रुतबा छोटा लगता है। माना कि रुतबा और मुकाम बहुत जरूरी है, पर अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा बढ़ के नहीं है। तो फिर एक वादा करें माँ जी, अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको मेरी और शागुल की खुशियों के लिए सबके खिलाफ होना पड़ा, तो आप हमारा लिहाज करेंगे? शाहवेज, खुल के बात क्यों नहीं करता कि बात क्या है? बताऊंगा माँ जी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। चल जीवे तेरी मर्जी। फूफू, इसकी बातों पर कान मत धरे। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया। वो कहते हैं ना, मुलाजिम जब पुराना हो जाता है तो मालिकों से वध जाता है। इसने भी अपनी औकात भुला दी है। नहीं रईसा, हशमत ने कुछ गलत नहीं कहा। शाहवेज ने खुद मुझे कहा था कि वो वक्त आने पे मुझे कुछ बताएगा।
आपा, आखिर वो कौन सी बात थी जो शावेज वक्त आने पर फुफ्फो को बताना चाहता था? यही कि शागुल तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बल्कि वो गांव की किसी आम सी लड़की को चाहता है। आम से? वो आम सी लड़की कैसे हो सकती? जिससे शागुल चाहता है। अरे बाप, कम से कम तू तो पागलों जैसी बातें ना कर। आपा, जब आप सब कुछ जानती हैं तो इस हवेली में मेरी जगह क्यों बनाना चाहती हैं आप? आपकी कोशिशों से मैं इस हवेली का हिस्सा तो बन जाऊंगी, लेकिन शागुल के दिल में कभी भी अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकूंगी। अरे बाप, अगर तू मेरा साथ देगी तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं आपका साथ मैं क्या कर सकती हूँ आपा? तू कम से कम शागुल को फोन तो कर सकती है ना। तू बार बार उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगी तो शायद वो भी तेरे बारे में सोचने लगे। तो जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ सिर्फ और सिर्फ शावेज के बारे में मुझसे पूछता। लेकिन जो कुछ अब मैंने सोचा है उसके बाद तो मुझे ये खौफ भी नहीं कि शागुल आ गया तो क्या होगा। आखिर आप करना क्या चाहती हैं आप? तुझे हमेशा हमेशा के लिए यही रखने का बंदोबस्त। नूरी का बुखार कुछ कम हुआ है? हाँ, कुछ कम हो ही गया है, इसीलिए तो मैं आ गई हूँ इधर। माँ, मैं नूरी को देखा हूँ। ओ पुत्र, उन्हें तेरी चाची जाएगी ना तो इसके साथ चली जाई। माँ, छेती आ जाऊंगी ना, जान दे। जाने दे इसको,
चलो इस बहाने नूरी का दिल लग जाएगा। अच्छा जा। कल हवेली से हशमत स्नेहा लाई थी। निके मलक साहब का 40वां है ना, पूरे पिंड वालों को बुलाया है मलकों ने। हाँ सुनिया तो इधर भी आया है। अब तो हवेली वालों को संभल जाना चाहिए, इतना बड़ा दुख मिला है उन्हें। क्या मतलब? एक बात मुझे सही सही बता। पूछ। मीरू की मंगनी क्यों टूटी थी? बस रब को जो मंजूर था, उनके पास इख्तियार था, सो तोड़ दी। अब तुम मुझसे ना छुपा। मैंने बहुत कुछ औरतों के मुंह से सुना है और बहुत कुछ अपनी आंखों से भी देखा है। क्या सुना है तूने और क्या देखा तूने अपनी आंखों से? और कुछ मुझे भी तो समझा। यही कि मेरू का और मलक शाह मुराद को कोई चक्कर है। और अपनी जुबान को तालू से लगा मीदा। मेरी ती पे इल्जाम लगाते हुए तूने ये ना सोचा कि तेरी अपनी भी ती है? गुस्सा ना कर जरीना, होश से काम ले, अपनी ती पर नजर रखा कर। हाँ मैं तो अपनी ती पे नजर रखूंगी और तू भी जाके अपनी ती पे नजर रख। और जिसने किसी के शौक में अपनी ये हालत कर ली है, और तूने तो अपनी नजरें बंद की हुई है। तू ये जानना चाहती थी ना कि मेरी ती की मंगनी क्यों टूटी है? तो सुन, मेरी ती की मंगनी तेरी मनूस नूरी की वजह से टूटी है। मेरी ती की खुशियों पे तेरी मनूस नूरी का साया पड़ गया है। मेरी नूरी तो मेरू की सहेली है, उसकी दुख सुख की साथी है। भला उसकी वजह से तेरी मेरू की मंगनी कैसे टूट सकती है? खुदा जन्नत में जगह दे। और निके मलक ने तेरी ती का रास्ता रोका था और साथ में मेरू भी थी। मेरे को मंगेतर ने देख लिया तो उसने समझा कि मेरू और निके मलक का कुछ चक्कर है। या तो तुझे असल बात का पता नहीं है या फिर तू पर्दे डाल रही है मेरे सामने। मेरी ती को तूने मनूस कहा है ना? मनूस तो तेरी ती खुद है जो किसी का हंसता बसता कार उजाड़ने चली है। लिख ले मेरी बात जरीना, लिख ले। तू रोएगी, पछताएगी उस वेले को जब मैंने तुझे बताया था और तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ मेरू, यही मौका है। हवेली चलकर हशमत की मिन्नत करते कि वो तेरी बात शागुल से कराते। आजकल तो हवेली जाने की इजाजत ही नहीं मिलती। सोच रही हूँ 40वें के बहाने चली जाऊं। हाय रब्बा, 40 दिन हो गए और देख मेरी आंखों के अथरू खुश्की नहीं होते। वक्त को कोई रोक सका है भला? वक्त तो सैलाब की तरह होता है, रास्ते में आने वाले किसी शय का लिहाज नहीं करता। मेरी एक गल कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे विड़े में कदम ना रखी। माँ क्या हो गया है? चाची कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तो मुझसे हो गई है जो तेरी माँ के पास हमदर्दी करनी चली गई थी। उसने मेरी नूरी को मनूस कहा है और वो कहती है नूरी की नहुसत की वजह से तेरी मंगनी टूट गई है। चाची मैं समझाऊंगी माँ को। माँ को समझाने की बजाय अपने आप को समझा। तियों का एक पैर गलत पड़ जाए ना तो दुनिया वो मेने मारती है, माँ का खलेजा छलनी हो जाता है। रहम खा हम पर, घर जा अपने।
माँ कहती तो ताई ठीक ही है, मनोज तो मैं हूं। मेरी नौसत ने पलकों की लड़की की जान ले ली। मनोज नहीं है, नहीं हो सकती मेरी दी, मनोज नहीं हो सकती। दिल मेरा छुप छुप रोए, दिल मेरा छुप छुप रोए, जा अल्लाह तेनू